हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव शंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में देखेंगे एक ऐसे समसामयिक मुद्दे के बारे में जो कि पूरे विश्व जगत के लिए और पूरे मानव जाति के लिए एक सुखद अनुभूति लेकर के आया है। और यह सुखद अनुभूति भारतीय डॉक्टरों के द्वारा पूरे विश्व जगत को दी गई है। तो हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के वैक्सीन के बारे में। ठीक है, तो कोरोना वायरस का वैक्सीन जो कि भारत में लगभग बन के तैयार हो चुका है, और आईसीएमआर और भारत बायोटेक जो कंपनी है इसने क्या किया है, इसकी घोषणा कर दी है कि 7 जुलाई से इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो जाएगा, मिल सकती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आईसीएमआर के बारे में कि आईसीएमआर क्या है। तो आईसीएमआर को देखते हैं। आईसीएमआर यानी कि द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, इसकी स्थापना 1911 ईस्वी में इरफा के रूप में हुई थी। ठीक है, यानी कि इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। इरफा, आप एक बार ध्यान से सुन लेंगे कि इसकी स्थापना जो है 1911 ईस्वी में इरफा के रूप में हुई थी, IRFA यानी कि इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। फिर बाद में इसके नाम को परिवर्तित कर दिया गया 1949 ईस्वी में, और इसका नाम रख दिया गया आईसीएमआर यानी कि द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका जो हेड क्वार्टर है मेडिकल रिसर्च का वह है न्यू दिल्ली में, और इसका जो टाइप है यानी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है, आईसीएमआर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि यह किसके अंतर्गत कार्य करती है, तो यह कार्य करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। ठीक है, इस प्रकार से आप यह जान सकते हैं कि यह किसके अंतर्गत काम करती है, इसका कार्य क्या है। यह भारत में विभिन्न जो बीमारियां आती हैं, ठीक है, या विश्व जगत के लिए वह महामारी का कारण बनती हैं, उन पर यह रिसर्च करता है और उनके लिए उपाय ढूंढने का कोशिश करता है। ठीक है, ट्यूबरोकुलोसिस, एड्स, कालाजार, मलेरिया, कालरा, इन सभी रोगों के लिए भी इसने उपाय ढूंढे हैं, वैक्सीन्स विकसित किए हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं भारत बायोटेक क्या है। ठीक है, भारत बायोटेक के बारे में भी एक छोटी जानकारी ले लेते हैं। भारत बायोटेक की जो स्थापना हुई थी वह 1996 में हुई है, और इसकी जो हेड क्वार्टर है इसका कहाँ है, हैदराबाद में, और इसकी जो संस्थापक हैं वह कृष्णा इला है। भारत बायोटेक की यह हैदराबाद बेस्ड एक वैक्सीन निर्माता कंपनी है। और यह क्या, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। इसकी जो यानी कि फाउंडर हैं वह कौन है, कृष्णा इला। तो अब हम देखते हैं, यह न्यूज़ है ANI का, जो 3 जुलाई 2020 को प्रकाशित हुआ है, यानी कि यह ऐप के थ्रू आया है। तो आईसीएमआर भारत बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल रिजल्ट टू बी रिलीज्ड बाय अगस्त 15। ठीक है, तो इस तरीके से क्लिनिकल जो ट्रायल है इसका वह कब से शुरू होने की संभावना है, 15 अगस्त से। न्यू दिल्ली, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर, डीजी बलराम भार्गव, ठीक है, बलराम भार्गव हैज रिटेन अ लेटर टू भारत बायोटेक एंड प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, इन्होंने एक लेटर लिखा है कि इस तरीके से क्लिनिकल लॉन्च जो है इसका, क्लिनिकल ट्रायल जो है इसका कब से किया जा सकता है, 15 अगस्त से किया जा सकता है। 15 अगस्त से किया जा सकता है जब भी इसका मतलब वुमन जो ट्रायल है, वुमन ट्रायल जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, तब इसका क्या किया जाएगा, क्लिनिकल ट्रायल 15 अगस्त को शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, भारत बायोटेक एंड recently received Bharat Biotech had recently received a nod for a clinical trial of its vaccine कोवैक्सीन। ठीक है, कोवैक्सीन इसका आप देख रहे हैं। अब इस तरीके से दिस इज द फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन being developed by India and is one of the top priority projects which is being monitored at the टॉप मोस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब इस तरीके से जो वैक्सीन विकसित की जा रही है, संभवतः भारत क्या हो जाएगा, पहला ऐसा राष्ट्र बन जाएगा जो कोविड-19 का के वैक्सीन का सफल परीक्षण करेगा। ह्यूमन ट्रायल अभी 7 जुलाई से, जैसा मैंने आपको बताया, वो शुरू होने वाला है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त कामयाबी, अगर सब कुछ हमारे योजना के अनुसार चलते रहे तो मिल जाएगी इंडिया को। अब ठीक है, अब क्या हम देखते हैं कि पुणे जो वेस्ट आईसीएमआर एंड BBIL आर जॉइंटली वर्किंग फॉर द प्रिंस
प्रीक्लिनिकल, ठीक है, प्री क्लिनिकल एज वेल एज क्लिनिकल डेवलपमेंट ऑफ दिस वैक्सीन। इस तरीके से ये लोग ज्वाइंटली रूप से बहुत सारे जो इंडिया की संस्थाएं हैं वह कार्य कर रही हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ कि ये जो वैक्सीन है उसका नाम क्या होगा, ठीक है, यू हैव बीन चूजन एज ए क्लिनिकल ट्रायल सीट ऑफ, ये BBV152 कोविड वैक्सीन इसका नाम होगा और इसी नाम से यह लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका 7 जुलाई 2020 को स्टार्ट हो जाएगा इसका वुमन ट्रायल। इस प्रकार से अब इंसानों पर ट्रायल के लिए तैयार है भारत की पहली कोरोना वैक्सीन। यह नव भारत टाइम्स का कटिंग है, ठीक है। अब इसको आप देख रहे हैं कि भारत बायोटेक ने बताया कि इस वैक्सीन के निर्माण में कामयाबी के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR, ठीक है, ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भी श्रेय जाता है, जिन्होंने इस वैक्सीन के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। बहुत सारी भारत की जो संस्थाएं हैं वो क्या कर रही हैं, इसके निर्माण में सहयोग कर रही हैं, ठीक है। ICMR भी है उसमें, और क्या है, ICMR तो है ही, उसके साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। इन सभी को एक सम्मिलित रूप से श्रेय जाता है। यह एक टीम के रूप में कार्य कर रही हैं बनाने के लिए, इस वैक्सीन को तैयार करने के लिए, ठीक है। जुलाई के बाद इसका जुलाई के प्रथम सप्ताह में यानी कि 7 जुलाई से इसका वुमन ट्रायल शुरू हो जाएगा। अब भी देख लेते हैं कि कंपनी ने कहा कि जुलाई महीने से इस वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल शुरू हो जाएगा। कंपनी की तरफ से एक बयान जारी किया गया है कि सॉर्स यानी कि COV2 स्ट्रेन को पुणे स्थित NIV में अलग किया गया है और उसे भारत बायोटेक को हस्तांतरित किया गया है। इसको यहाँ से शुरू किया जाएगा। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन के उत्पाद से पहले कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। वैक्सीन का निर्माण जो होता है इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले वैक्सीन का लैब में टेस्ट किया जाता है, इसके बाद नंबर आता है जानवरों पर टेस्ट का, ठीक है। यहाँ तक का सफल और सुरक्षित जब यह पाया जाता है तब इसके बाद इस वैक्सीन का क्या होता है, ह्यूमन ट्रायल यानी कि इंसान पर परीक्षण किया जाता है। इंसान पर परीक्षण के भी 3 चरण होते हैं, ठीक है। इंसानों पर भी जब इस वैक्सीन का परीक्षण किया जाता है तो वह इसके 3 चरण होते हैं यानी कि 3 स्टेजेस होते हैं। ह्यूमन ट्रायल के भी 3 चरण होते हैं। अब इसका पहला जो चरण है, पहले टेस्टिंग में कुछ लोगों को शामिल किया जाता है, ठीक है। पहले चरण जो है उसमें कुछ लोगों को शामिल किया जाता है। इसके बाद अगले चरण में लोगों की संख्या अधिक होती है। इसमें कंट्रोल ग्रुप्स के जरिए ये देखा जाता है कि वैक्सीन सेफ है या नहीं। और तीसरे और अंतिम फेज में क्या पता लगाया जाता है कि वैक्सीन की कितनी खुराक वायरस से बचाने में असरदार होगी, ठीक है। तीसरा यानी कि जो आखिरी चरण होता है उसमें यह पता लगाया जाता है कि जो वैक्सीन बन रही है उसकी कितनी खुराक वायरस से बचाने में असरदार होगी, ठीक है। और 15 अगस्त को लॉन्च की तैयारियां तेज, 15 अगस्त को इसकी जो लॉन्चिंग होगी उसकी तैयारी को क्या किया गया है, तेज कर दिया गया है। अब यह देख रहे हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव ने देश के सभी प्रमुख मेडिकल कॉलेजों को पत्र लिखकर कहा है कि भारत बायोटेक के साथ साझा कार्यक्रम के तहत नई कोरोना वायरस टीका यानी कि न्यू कोरोना वैक्सीन तैयार किया जा रहा है। BBV152 कोविड वैक्सीन नाम से तैयार इस वैक्सीन को 15 अगस्त को लॉन्च किए जाने की योजना है, ठीक है। कब लॉन्च किए जाने की योजना है, 15 अगस्त को। इस बाबत सभी मेडिकल कॉलेजों को ट्रायल में तेजी लाने के लिए कहा गया है। जो भी इसमें टीम काम कर रही हैं वो उनको तेजी से कार्य करने के लिए कहा गया है। अब एम्स समेत देश के 13 अस्पतालों को क्लिनिकल ट्रायल में तेजी लाने को कहा गया है ताकि तय दिन तक इसका क्या किया जा सके, सफल परीक्षण होने के बाद लॉन्चिंग इसकी की जा सके। अब हैदराबाद की फार्म कंपनी भारत बायोटेक ने दावा किया था कि उसे कोवैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 के ह्यूमन ट्रायल के लिए DCGI से हरी झंडी भी मिल गई है, ठीक है। अब क्या है, भारत बायोटेक का वैक्सीन बनाने में पुराना अनुभव है। कई विदेशी फार्मा कंपनियों के लिए भारत बायोटेक कंपनी ने पोलियो, रेबीज, रोटावायरस, जापानी एन्सेफेलाइटिस, चिकनगुनिया, जीका वायरस, इन सभी का वैक्सीन इसने बनाया है, ठीक है। इस प्रकार से इसको वैक्सीन बनाने में महारत हासिल है और इसने क्या किया है, बहुत सारे वैक्सीन्स को बनाया है।
ठीक है। बहुत सारे वैक्सीन को इसने डेवलप किया है। तो इसमें हमने जाना कि कब लॉन्च हो सकता है ये, कब इसका क्लिनिकल जो ट्रायल है वह किया जा सकता है। ठीक है, DCGI इसको भी आप याद रखेंगे, यानी कि ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। और यह एक महत्वपूर्ण न्यूज़ था जो मैंने आपको देना उचित समझा। और इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और आप मेरे साथ बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।